हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद गुरुजी में। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइस। तो आपको हम डाइस के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। डाइस से संबंधित हर एक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डाइस के बारे में जानने के लिए हम इसके कुछ बेसिक डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाइस में कुछ बेसिक डिटेल होती है, जैसे डाइस डाइस में क्या होता है, डाइस में अंक लिखे होते हैं, डाइस में कुछ पॉइंट लिखे होते हैं। जैसे ये पॉइंट होते हैं, ऐसे कई पॉइंट लिखे होते हैं। कुछ पॉइंट, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए, ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। ऐसे करके क्या होते हैं, डाइस में कुछ पॉइंट लिखे होते हैं। तो ये जो पॉइंट होते हैं, ये कुल कितने पॉइंट, कहाँ तक के पॉइंट लिखे होते हैं, यानी कुल अंक कितने लिखे होते हैं उसमें। अंक, कुल अंक लिखे होते हैं उसमें 1 से 6 तक अंक। ठीक है दोस्त। दूसरा, उसमें क्या होते हैं, कोने। कोने कोने बताइए दोस्तों, इसमें कितने होते हैं कोने, किसको बोलते हैं दोस्तों। ये हो गया, ये हो गया, ये चीज़ें, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोने। तो कोनों की संख्या कुल कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे 8। तो कोने कितने होते हैं, 8। तीसरा पॉइंट आता है हमारा दोस्तों इसमें, सतह। सतह यानी ये वाला सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस हो गया, और ये कुल कितने सरफेस होते हैं, कुल कितनी सतह होती है दोस्तों, जहाँ पे पॉइंट लिखे होते हैं। कितनी होती है दोस्तों, 6। 1 2 3 नीचे 4 5 और ये पीछे 6। कुल कितनी सतह होती है, 6। चौथा पॉइंट है हमारा इसमें, किनारे। किनारे किनारे दोस्तों कितने होते हैं इसमें, किनारे। किनारे यानी जो ये लाइन होती है कितनी होती है, काउंट करके देखें, ये कितनी लाइन होती है, 12। इन लाइनों को क्या बोलते हैं, किनारे। तो कुल कितने किनारे होते हैं दोस्तों, 12 किनारे। अब इसमें 2 टाइप होते हैं डाइस के। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं मानक भाषा। दूसरा होता है हमारा दोस्तों ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी डाइस, जिसको बोलते हैं हम साधारण भाषा। जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, साधारण भाषा। तो चलिए स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हम आपको स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हम आपको बताते हैं। इसको बोलते हैं मानक भाषा, मानक भाषा। तो एग्जाम्पल के आधार पर हम दोनों डाइस को समझाएंगे। हमने एक डाइस का एक चित्र बनाया दोस्तों। ये है हमारा एक डाइस। ठीक है दोस्तों। तो स्टैंडर्ड डाइस में कुछ अंक लिखे होते हैं, जैसे 1 3 और ये 5। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना होता है, विपरीत। विपरीत अंक हमें ज्ञात करना होता है कि विपरीत में अंक क्या होगा। ठीक है। स्टैंडर्ड हो गया। दूसरा एक और बताते हैं कि हमें स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी दोनों को ही पढ़ना है। दूसरा होता है हमारा ऑर्डिनरी डाइस, जिसको बोलते हैं साधारण भाषा। ठीक है, साधारण भाषा। तो 2 एग्जाम्पल से हम कराएंगे। दूसरा भी हम बना लेते हैं साधारण भाषा के एग्जाम्पल में हमने ये बनाए। तो एक ऑर्डिनरी डाइस बनाया हमने दोस्तों, एक स्टैंडर्ड डाइस। अब ऑर्डिनरी डाइस में हमारे कुछ अंक लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। अब हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, उसमें विपरीत जो फलक होते हैं उनका योग क्या होता है, 7 होता है। विपरीत का योग कितना होता है, विपरीत पर जो अंक लिखे होते हैं उनका योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक है। इसमें समान या जुड़ी, इसमें समान या जुड़ी हुई सतह पर जो अंक लिखे होते हैं उनका योग कितना होता है, 7 होता है। इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है हमारा 5 लिखा है, 1 लिखा है, 5 3 और 1, ये अंक लिखे हैं। हमें ज्ञात करना होता है कि इस 5 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे क्या होगा और इस 1 के पीछे क्या होगा। अब हम इस डाइस को देखकर ही बताएंगे कि हमारा डाइस ऑर्डिनरी है या स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में क्या होगा, विपरीत जो अंक होंगे उनका योग 7 होगा। विपरीत पर जो अंक लिखे होंगे उनका योग क्या होगा, 7 होगा। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 के नीचे क्या होगा, 5 के विपरीत कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि जब 5 को और 2 को जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा। तो 5 के विपरीत में कितना आएगा दोस्तों, 2 होगा। ऐसे ही जो 3 लिखा होगा, 3 के विपरीत में यानी यहाँ पे इस वाली सतह पर कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, तभी तो जोड़कर कितना आएगा, 7 आएगा। ऐसे ही जो लिखा होगा एक अंक उसके विपरीत यानी यहाँ पे कितना लिखा होगा, बताइए दोस्तों, 6 लिखा होगा, तभी तो जोड़कर कितना आएगा हमारा, 7 आएगा। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें जो विपरीत सतह होती है उन पर जो अंक लिखे होते हैं उनका योग 7 होता है। यानी 1 के पीछे 6, 3 के पीछे 4, 5 के नीचे यानी पीछे कितना होगा, 2, तभी तो जोड़कर कितना होगा, 7। तो इससे पता लगता है कि जो हमारा जो डाइस है वो क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। और जो हमारा ऑर्डिनरी डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस में कोई भी 2 जुड़ी हुई सतह होगी उनका योग क्या होगा, 7 होगा। जैसे ये 2 सतह जुड़ी हुई है, 4 और 3, इनका योग कितना होगा, 7 हुआ। तो ये हमारा डाइस कैसा हो गया दोस्तों, ये हमारा ऑर्डिनरी डाइस है, क्योंकि उसमें कोई भी 2 जुड़ी हुई सतह होगी जो हमें दिखाई दे रही है उनका योग क्या होगा, 7 होगा। इसमें देख लो कोई भी 2 सतह जो हमें दिखाई दे रही है उनका योग 7 तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ऐसा जो भी हमारा चित्र लिख, जो भी हमारा डाइस डाइस दिया है जिस पर
सामने पता लग रहा है कि कोई भी दो सतह जुड़कर 7 नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो डाइस कैसा होगा, स्टैंडर्ड डाइस। और यदि कोई भी दो सतह जुड़कर कितनी हो रही है 7, तो वो डाइस हमारा क्या होगा, ऑर्डिनरी डाइस, क्योंकि 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और उसमें 7 नहीं। तो जिसमें दो सतह से जुड़कर 7 नहीं हो रहा, उसमें विपरीत जो अंक होगा वो क्या होगा, 7 होगा, तो वो डाइस होगा हमारा स्टैंडर्ड। और जिसमें जुड़ी हुई सतह का योग 7 हो रहा, तो उसमें विपरीत जो अंक होंगे उसको हमें ज्ञात करना होता है। तो मेनली हमारा जो डाइस है वो इस पर आधारित है, ऑर्डिनरी डाइस पर। तो ऑर्डिनरी डाइस से ही संबंधित बहुत सारे रूल हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम आपको विपरीत अंक बताते हैं इसके, कि इसके विपरीत अंक होंगे क्या क्या। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी हमारा ऑर्डिनरी है साधारण पासा है, इसमें यदि हमसे बताओ क्या होगा। ठीक है, तो यदि हमें इनके विपरीत अंक ज्ञात करने हो, कैसे ज्ञात करें, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में तो हम विपरीत अंक निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो जो भी 7 होगा, जैसे 5 के विपरीत इसका मतलब क्या होगा, 2 होगा तभी तो 7 होती है, 4 होगा तो 6 होगा, इसमें हमें ज्ञात करना होता है। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। तो इसमें 3 के विपरीत 4 के विपरीत क्या हो सकता है, 4 के विपरीत जो इसमें नहीं है वो सब हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, 1 नहीं है इसमें, 2 नहीं है इसमें, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं, ये वाले अंक नहीं है इसमें, ये वाले अंक तो दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब 4 के भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो ये हम ज्ञात करेंगे हमारे आने वाले जो रूल हो गए उनके आधार पर। ऐसे ही 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी हम रूल के आधार पर ज्ञात करेंगे, जो हम अभी आपको बताएंगे। ऐसे 3 के 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और ये 6 भी हो सकता है। तो इस पर आधारित सभी रूल्स है। तो जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन होगी वो सारे के सारे इस पर ही कार्य करेंगे। चलिए हम आपको सारे रूल्स समझाते हैं, अरे कैसे कैसे कार्य करेंगे। रूल्स हमारे, एक तो सिंगल डाइस पर कार्य करेंगे। यदि सिंगल डाइस हो तो बोलते हैं एकल पासा दिया हो उस पर कार्य करेंगे। दूसरा, यदि हमें 2 डाइस दिए, कितने डाइस दिए हो दोस्तों, 2 डाइस, 2 पासे दिए हो, कितने पासे दिए हो, 2 पासे। तीसरा रूल्स हमारा किस पर कार्य करेगा, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, इन पर आधारित हमारे रूल। क्या, एक तो सिंगल पासा, एक डबल पासा और एक 2 या 2 से अधिक, यानी 3 4 5 ऐसे भी यदि पासे दिए हो, इन पर आधारित हमारे रूल है। तो रूल फर्स्ट है हमारा दोस्तों, फर्स्ट में क्या है हमारा, एकल पासा दिया होगा, एकल पासे पर आधारित। जैसे पासे की पहचान हमने आपको पीछे बता दी कि स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, ऑर्डिनरी पासा क्या होता है, उसके बारे में जानकारी हमने अभी आपको दी थी। तो वो सारी की सारी जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है, मानक पासा है या साधारण पासा है, ये आपको देख के ही पता लग गया। जैसे लिखा है 3 5 और 6। अब देख करके बताइए कि हमारा डाइस साधारण है या मानक। अब देखिए हम सभी डाइस को देखने के लिए हम डाइस को ऑर्डिनरी डाइस यानी साधारण डाइस के रूप में ही लेते हैं। साधारण डाइस पर हम देखते हैं कि जो सामने हमें दिखाई दे रहे हैं उन पर किन्हीं 2 को जोड़ के 7 आ रहा है क्या, तो देख लो इन दोनों में से, इन 3 अंकों में से किसी को भी जोड़कर 7 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हमारा डाइस कैसा हो, मानक हो गया। कैसा डाइस है हमारा, मानक, स्टैंडर्ड डाइस है हमारा पासा। तो मानक पासे में हमने आपको बताया कि जो विपरीत फलक होते हैं उनका योग 7 होता है। तो यदि हमसे पूछे कि 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत बताओ तो कितना होगा, 4। ऐसे ही यदि 5 के विपरीत पूछे तो 5 के विपरीत ऐसे कितना होगा, 2, तभी तो 7 होगा। 6 के विपरीत बताओ कितना होगा, 6 के विपरीत 1। ऐसे हम विपरीत अंक ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों हमें पासे की 2 आकृति दी गई है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये पासा हमारा साधारण पासा है या मानक पासा है। साधारण पासे में हमने आपको बताया था कि जो हमारे पासे की आकृति दिखाई दे रही है उनमें से जो अंक हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें से यदि किन्हीं 2 को जोड़कर 7 आ रहा है तो पासा हमारा साधारण पासा होगा, अन्यथा हमारा पासा मानक पासा होगा। अब ये 2 आकृति दी गई है, एक आकृति ये रही और दूसरी आकृति ये रही। ये दोनों आकृति एक ही पासे की 2 आकृति है। तो हमें देखना है कि किन्हीं 2 को जोड़ के 7 तो नहीं आ रहा। अब देखिए इनमें से किन्हीं भी 2 को जोड़ के 7 नहीं आ रहा है, इनमें से भी किन्हीं 2 को जोड़ करके 7 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा पासा कैसा है, मानक पासा। अब जब ये पासा हमारा मानक पासा है तो मानक पासे में जो विपरीत अंक जो लिखे होते हैं उनका योग 7 होता है। तो यदि हम विपरीत बताए तो इस 1 के विपरीत यानी नीचे कितना लिखा होगा, 6 लिखा होगा। यदि इस 2 के विपरीत बताइए, यानी यहाँ पे इस 2 के विपरीत कितना लिखा होगा, 5 लिखा होगा। और इस 3 के विपरीत यदि हमसे वो पूछे तो 3 के विपरीत बताइए कितना होगा, 4 लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, ये अंक लिखे होंगे। तो ये ऐसे हम मानक पासे को बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि विपरीत अंक कितने लिखे हैं। तो हमारा 1 के विपरीत कितना आया दोस्तों, 6। 3 के विपरीत कितना आया दोस्तों हमारा, 4। और 2 के विपरीत कितना आया दोस्तों हमारा, 5। तो ऐसे हम किसी भी अंक के विपरीत अंक ज्ञात कर सकते हैं।